भविष्य में न्यूक्लियर वॉर और ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती खत्म हो चुकी है और ध्रुवों की बर्फ पिघल जाने से धरती पानी में जलमग्न हो चुकी है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाटर वर्ल्ड। साल 1995 में बनी ये फिल्म एक बेहतरीन फिक्शन और एक्शन से भरपूर फिल्म है। आज हम 19वीं सदी में रहते हैं और ये 25वीं सदी है। ये वो वक्त है जब सब धरती पर पानी ही पानी है, क्योंकि पानी 25,000 फीट बढ़ चुका है। जो लोग बच गए हैं उन्होंने अपने आप को इस माहौल के अनुसार ढाल लिया है और कुछ लोगों ने जल बस्तियां बना ली हैं जो पानी पर तैरती रहती हैं। लोगों का आज भी मानना है कि सागर के अंत में सूखी धरती है। इस फिल्म के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है। उसके पास एक बोट होती है। वो एक खाली डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसको एक मशीन में डालता है जो पानी को साफ कर देती है, जिसको वो पी जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और पानी यहाँ सबसे कीमती होता है। मैरिनर को अचानक एक नाव दिखती है जिस पर एक आदमी होता है। मैरिनर कहता है कि अगर दो बंजारे आपस में मिले तो कुछ अदला बदली होनी चाहिए, पर वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ से 8 दिन की दूरी पर एक जल बस्ती है। अचानक दोनों को कुछ लोग दिखाई देते हैं। इनको स्मोकर कहा जाता है, जो लोगों को मार देते हैं। फिर नाव वाला आदमी मैरिनर को कुछ फल दिखाता है जो वो मैरिनर के नाव से चुरा लेता है और कहता है, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम यहाँ इन स्मोकर्स से बच के नहीं जा सकते, क्योंकि मैरिनर की नाव खराब होती है। तभी मैरिनर एक हैंडल खींचता है और अचानक 2 पर्दे गिरने लगते हैं, जिससे मैरिनर के नाव की स्पीड बढ़ जाती है। दरअसल मैरिनर की नाव बहुत एडवांस होती है, जिससे मैरिनर की नाव उस आदमी के नाव को तोड़कर आगे निकल जाती है और वो आदमी स्मोकर्स के हाथों मारा जाता है। फिर मैरिनर कुछ दिनों बाद उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है जिसके बारे में आदमी ने बताया होता है। मैरिनर गेट पर उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है, पर जल बस्ती वाले कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही काफी व्यापारी हैं। फिर मैरिनर उन लोगों को मिट्टी दिखाता है, जिसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल मिट्टी यहाँ पर उतनी ही कीमती है जितनी कि आज सोना चांदी हीरे जवाहरात। वो लोग गेट खोल देते हैं और मैरिनर एक दुकान पर मिट्टी बेचता है जो 3.5 किलो होती है। मैरिनर को 62 सिक्के मिलते हैं, पर मैरिनर दुगने सिक्के मांगता है जो वो मान जाते हैं और उसे दुगने सिक्के दे देते हैं। मैरिनर अपनी कमाई के सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और साफ पानी खरीद कर पीता है। वहां एक आदमी मैरिनर को दोस्त बना के पानी मांगता है, पर मैरिनर मना कर देता है। मैरिनर वहां टमाटर का पौधा देखता है। दरअसल मिट्टी यहाँ पर इसलिए इतनी महंगी बिकती है क्योंकि लोग थोड़ी मिट्टी से भी छोटे मोटे पौधे उगाकर अपने लिए खाने के लिए प्रबंध कर लेते हैं। दुकान वाली लड़की मैरिनर को पौधे के बदले उसके आधे सिक्के मांगती है और मैरिनर अपने आधे सिक्के देकर टमाटर का पौधा खरीद लेता है और यहाँ से जाने लगता है। दुकान वाली लड़की का नाम हेलन होता है और उसके साथ छोटी लड़की होती है जिसका नाम एनोला है। हेलन उसकी गार्डियन होती है। एनोला के पीठ पर एक टैटू बना होता है। बस्ती के लोगों का मानना है कि वो सूखी धरती का नक्शा है। हेलन मैरिनर से पूछती है कि क्या तुमने अपने सफर में सूखी धरती देखी है। मैरिनर कहता है नहीं, क्योंकि मैरिनर अकेला रहता है
और एक बंजारे की तरह सागर में हर जगह घूमता रहता है। जब मैरिनर वहां से जा रहा होता है तभी कुछ लोग अचानक मैरिनर के पास आ जाते हैं और मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ रहो और संबंध बनाओ जब तक ये गर्भवती ना हो जाए, और फिर तुम यहाँ से अपनी जरूरत का हर सामान लेकर जा सकते हो क्योंकि इस बस्ती में इनकी प्रजाति के लोग कमजोर होते हैं। पर मैरिनर इनको ये बोलकर मना कर देता है कि तुम लोग मर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। और ये सुनकर उन लोगों को शक होता है कि कहीं ये स्मोकर्स का आदमी तो नहीं। वो लोग उसको रोकते हैं पर मैरिनर नहीं रुकता। फिर धक्का मुक्की होती है और जो मैरिनर को पकड़ रहा होता है वो मैरिनर के कान को देखता है जो गलफरे होते हैं और चौंक के शोर मचाता है म्यूटेंट। फिर यहाँ जबरदस्त फाइट होती है जिसमें बस्ती के कुछ लोग मारे जाते हैं। वो लोग मैरिनर को पकड़ लेते हैं। लोग शोर मचाते हुए कहते हैं इसे मार दो। फिर मैरिनर को मारने का हुक्म दिया जाता है। एनोला और हेलन के साथ एक आदमी होता है जिसका नाम ग्रेगर होता है। वो एक वैज्ञानिक तरह का व्यक्ति होता है। अगले दिन सुबह मैरिनर को एक दलदल जैसे तालाब में डुबाया जाता है। दरअसल बस्ती के जो लोग मर जाते हैं उनको यहाँ पर डुबा दिया जाता है ताकि उनकी खाद बन सके और पौधों को फल लगे। इससे पहले कि मैरिनर को डुबाकर मारा जाए तभी अचानक वहाँ स्मोकर्स आ जाते हैं और वो लोग बस्ती पर हमला कर देते हैं। वो लोग यहाँ एनोला को पकड़ने आते हैं जिसकी पीठ पर सूखी धरती का टैटू बना होता है। ग्रेगर के पास उड़ने वाला बड़ा सा बैलून होता है लेकिन एनोला और हेलन उस पर चढ़ नहीं पाते। फिर वो दोनों भागते हुए मैरिनर के पास जाते हैं और कहते हैं अगर हम तुम्हें पिंजरे से आजाद कर दे तो क्या तुम हम दोनों को यहाँ से ले जाओगे। ये सुनकर मैरिनर मान जाता है और वो तीनों इस बस्ती से बच के निकल जाते हैं। स्मोकर्स का जो लीडर होता है उसका नाम डीकंस है। उसे किसी भी कीमत पर एनोला चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी को सूखी धरती पर जाना होता है। अब दिखाया जाता है कि एनोला, हेलन और मैरिनर अपनी बोट पर होते हैं मगर मैरिनर कहता है कि हमें इस बच्ची को मारना होगा। हमारे पास इतना पानी नहीं है कि तीनों पी सके क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता। लेकिन हेलन किसी तरह मैरिनर को मना लेती है। धीरे धीरे मैरिनर छोटी बच्ची एनोला को पसंद करने लगता है और अब तीनों आपस में दोस्त बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डीकंस को किसी भी कीमत पर छोटी बच्ची चाहिए क्योंकि सभी को ड्राई लैंड पर जाना है। इसलिए वो अपने आदमियों को उसकी तलाश करवाने के लिए प्लेन से भेजता है। स्मोकर्स का प्लेन तीनों को ढूंढ लेता है और बच्ची को छोड़कर सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। मैरिनर सबका बचाव करने के लिए शिप के नीचे जाता है। हेलन को लगता है कि मैरिनर भाग गया, इसलिए वो प्लेन पर एक गन चलाती है जिसमें रस्सी लगी होती है और वो प्लेन पर निशाना लगा देती है जिससे प्लेन रस्सी में फंस जाता है और प्लेन बोट के चारों तरफ उड़ने लगता है। बोट के सेल्स टूटने लगते हैं। दरअसल मैरिनर गन लेने जाता है और जब वो देखता है कि बोट टूटने लगी है वो ऊपर चढ़ता है ताकि रस्सी काट सके, लेकिन प्लेन और नजदीक आने लगता है। मैरिनर बहुत मुश्किल से रस्सी काट देता है जिससे प्लेन वापस चला जाता है, लेकिन मैरिनर पानी में गिर जाता है और गुस्से में आकर हेलन और एनोला के बाल काट देता है क्योंकि मैरिनर की बोट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ दिन बाद आगे के सफर में मैरिनर को एक बोट नजर आती है। हेलन कहती है शायद उस बोट वाले के पास खाना हो। दरअसल सभी भूखे होते हैं, इसलिए मैरिनर बोट वाले से व्यापार करने के लिए मान जाता है, मगर बोट वाले के पास खाना नहीं होता। पर वो बोट वाला मैरिनर को कागज देता है जो बहुत कीमती होती है क्योंकि अब कागज बनने बंद हो गए हैं। इसके बदले में कागज वाला आदमी हेलन से संबंध बनाना चाहता है। मैरिनर मान जाता है और बोट वाले को आधा घंटा देता है।
बोट वाला आदमी हेलन को मैरिनर के बोट के नीचे ले जाता है ताकि वो हेलन की इज्जत लूट सके, मगर मैरिनर मना कर देता है, जिस कारण वो बोट वाला आदमी गुस्से में आकर उन सब पर हमला कर देता है, जिसमें मैरिनर उस बोट वाले को मार देता है। कुछ दिन बीतते हैं, मैरिनर छोटी बच्ची को पसंद करने लगता है। मैरिनर एक बड़ी मछली को मारता है ताकि सब लोग जो भूखे हैं उनको खाना मिल सके, और बहुत दिन बाद सभी को मछली खाने को मिलती है। अब तीनों आपस में दोस्त बन चुके हैं। मैरिनर छोटी बच्ची को तैरना सिखाता है क्योंकि यहाँ सभी तैरना जानते हैं, इस बच्ची को छोड़कर। इधर डीकन्स उस बच्ची को पाने के लिए बेताब और गुस्से में है। जब मैरिनर बच्ची के साथ नाव पर आ जाता है, तब हेलन सामने एक चौकी देखती है। दरअसल यहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। मैरिनर को कुछ शक होता है, इसलिए वो भाग के नीचे जाता है और अपनी दूरबीन से देखता है, जो पानी के नीचे का व्यू दिखाती है, और वहाँ डीकन्स के गुंडे पानी में छिपे हमला करने को तैयार होते हैं। क्योंकि डीकन्स यहाँ पर आ चुका होता है और उसने इस चौकी पर कब्जा कर लिया होता है उस छोटी बच्ची को लेने के लिए। लेकिन मैरिनर बड़ी चालाकी और बहादुरी से वहां से बच के निकल जाता है, मगर डीकन्स बंदूक की गोली से मैरिनर को जख्मी कर देता है। मैरिनर हेलन से पूछता है कि वो लोग हमारा नहीं बल्कि एनोला का पीछा कर रहे हैं, और एनोला के पीठ पर बने टैटू का मतलब क्या है। फिर हेलन बताती है कि ये सुखी धरती का नक्शा है। इस पर मैरिनर कहता है कि ये एक कोरी कल्पना है, लेकिन हेलन बताती है जब हमें एनोला मिली तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी, जो तुम्हारी मिट्टी से भी बेहतरीन थी। इसलिए हमारा मानना है कि एनोला के पीठ पर बना टैटू सूखी धरती का नक्शा है। मैरिनर हेलन को बोलता है, मेरे साथ पानी में चलो, मैं तुम्हें सूखी धरती दिखाता हूँ, और वो हेलन को एक बॉक्स में बंद कर देता है जिसमें हवा होती है। हेलन नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती है। दरअसल ये एक पूरा शहर होता है जो अब पानी के नीचे डूब चुका है। मैरिनर ये सब इसलिए दिखाता है ताकि हेलन की झूठी उम्मीद खत्म हो जाए। और वो जब ऊपर नाव पर आते हैं तो देखते हैं कि नाव पर अब स्मोकर्स का कब्जा होता है। स्मोकर्स इन दोनों से एनोला के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये दोनों स्मोकर्स को नहीं बताते और एनोला पहले से ही छुपी होती है। हालांकि हेलन ने एनोला का पैर देख लिया होता है, फिर भी वो नहीं बताती। तभी डीकन्स बोलता है कि इन दोनों को मार दो। फिर अचानक एनोला बाहर निकलती है। स्मोकर्स एनोला को पकड़ लेते हैं और डीकन्स स्मोकर्स को बोलता है, अब हमारे पास बच्ची आ गई है, इनकी नाव को आग लगा दो और दोनों को मार दो। इससे पहले कि स्मोकर्स इन दोनों को मारे, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती, लेकिन मैरिनर पानी में सांस ले सकता है क्योंकि उसके कान के पीछे गलफड़े होते हैं और वो हेलन को पानी के नीचे अपने मुंह से सांस देता है। काफी देर बाद जब दोनों ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि स्मोकर्स ने उनकी नाव आग लगाकर तबाह कर दी है। ये सब देखकर मैरिनर दुखी हो जाता है, लेकिन हेलन मैरिनर की इंसानियत देखकर उसको प्यार करने लगी है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब हेलन सो रही होती है तब मैरिनर पानी में जाता है और अपनी टूटी बोट में से एक बॉक्स निकालता है। उसमें एक मैगजीन होती है जिसमें धरती और पेड़ पौधों की तस्वीर होती है, और ये मैगजीन उसने उस आदमी से छीनी होती है जिसको वो मार देता है। मैरिनर देखता है कि एनोला ने भी पेड़ों की कलाकृति बनाई होती है जैसा कि मैगजीन में होता है, क्योंकि जिस चीज को एनोला देखती है वो उसकी तस्वीर बना देती है। और मैरिनर को भी भरोसा हो जाता है कि एनोला सूखी धरती से आई होती है। लेकिन यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है क्योंकि इनकी बोट एकदम से टूट चुकी है।
तभी वहां पर ग्रेगर अपने बैलून में आ जाता है, जो जल बस्ती से उस समय भाग जाता है जब स्मोकर्स उस बस्ती को तबाह कर देते हैं। और हेलन को देखकर वो पहचान जाता है। ग्रेगर बोलता है कि अच्छा किया तुमने अपनी बोट जला दी, क्योंकि उड़ते हुए धुएं को देखकर मैं यहाँ आ पाया। ग्रेगर बोट पर एक रस्सी बहाता है और मैरिनर हेलन को ऊपर बैलून में बिठा लेता है। कुछ दूर ही जल बस्ती के लोग होते हैं जो ग्रेगर की तरह वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। मैरिनर बोलता है कि मैं एनोला को लेने जा रहा हूँ। मैरिनर वहां से निकल जाता है और स्मोकर्स के जहाज तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही बड़ा होता है। मैरिनर यहाँ पर बहुत से लोगों को देखता है जो डीकन्स से पूछते हैं कि हम ड्राई लैंड तक कब पहुंचेंगे। डीकन्स इन सब को झूठ बोलता है कि मेरे पास नक्शा आ गया है, अब हम कुछ महीनों में सूखी धरती पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और वापस चप्पू चलाने लगते हैं। पर खुद डीकन्स वो नक्शा पढ़ना नहीं जानता। तभी वहां पर मैरिनर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लड़की वापस दे दो। डीकन्स बोलता है कि तुम तो यहाँ पर आ गए हो, लेकिन अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी मैरिनर एक जलती हुई मशाल निकालता है और पास ही एक तेल के पाइप में मशाल डाल देता है। इससे शिप में ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण शिप के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मैरिनर एनोला को लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि डीकन्स बच्ची को अपने प्लेन में बिठाकर वहां से उड़ने ही वाला होता है। तभी मैरिनर उसके प्लेन को रस्सी वाली बंदूक से क्रैश कर देता है और वो प्लेन उसी शिप पर गिर जाता है। मैरिनर एनोला को पकड़ लेता है, लेकिन अब शिप डूबने लगता है। तभी अचानक वहां उड़ने वाले बैलून से हेलन, ग्रेगर और एक आदमी आ जाते हैं, जो एक रस्सी फेंककर मैरिनर और एनोला को ऊपर बैलून में बिठा लेते हैं। और फिर उस बड़े शिप पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे शिप पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। लेकिन डीकन्स और कुछ स्मोकर्स अभी भी जिंदा होते हैं, जो पानी वाले बाइक पर बैठे होते हैं। और डीकन्स गन से फायर करता है, जो वो एनोला को मारना चाहता है, लेकिन गोली एनोला को ना लगकर उसके साइड से होकर गुजर जाती है, जिससे एनोला नीचे पानी में गिर जाती है। डीकन्स और स्मोकर्स एनोला की तरफ भागते हैं, लेकिन तुरंत मैरिनर बंजी जंपिंग की तरह अपने पैर पर रस्सी बांधकर एनोला को ऊपर बैलून में खींच लेता है और तीनों स्मोकर्स की बाइक आपस में टकरा जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें डीकन्स समेत सभी स्मोकर्स मारे जाते हैं। और इस तरह से मैरिनर एनोला को बचा लेता है। फिर ये सभी आगे चल देते हैं। तभी ग्रेगर बोलता है कि मुझे अब रास्ते का पता चल रहा है। वो सूरज और एनोला के पीठ पर बने टैटू से तालमेल बिठाकर अपना बैलून उस दिशा की तरफ मोड़ देता है जिस तरफ ड्राई लैंड होता है। कई दिन तक ये सभी उसी दिशा की तरफ उड़ते रहते हैं। इनके पास अब पानी भी खत्म हो जाता है। एक रात की सुबह को जब मैरिनर सोकर उठता है तो वो बैलून पर एक पक्षी को देखता है और सामने ये सभी एक बहुत बड़ा पहाड़ देखते हैं। और ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता है, जो अब हरा भरा होता है, जहाँ पर मीठे पानी का झरना, घोड़े, जानवर और बहुत से पक्षी होते हैं। यहाँ पर एक झोंपड़ी भी होती है। इस झोंपड़े में 2 कंकाल भी होते हैं। दरअसल ये एनोला के माता पिता होते हैं और यहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। इसलिए वो एनोला की पीठ पर सूखी धरती का नक्शा बना देते हैं और एक टोकरी में डाल देते हैं, जिसमें वो यहाँ की मिट्टी भी रख देते हैं, ताकि कोई अगर उसे पाए वो एनोला के पीठ पर बने टैटू को देखकर समझ जाए कि कहीं पर सूखी धरती है। क्योंकि वो इतनी छोटी होती है कि वो किसी भी हालत में यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। और जैसा एनोला के माता पिता ने सोचा होता है वैसा ही होता है। एनोला अब अपने घर आ चुकी है और सभी सूखी धरती पर भी, जैसा कि हेलन और लोगों का मानना होता है। लेकिन मैरिनर यहाँ आके खुश नहीं है। उसे कहीं ना कहीं समुद्र में अकेले रहने की आदत हो जाती है, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड हैं जो इंसानों में नहीं होते।
इसलिए वो पूरी तरह से इंसान नहीं है। मैरिनर अपने लिए एक नाव बनाता है ताकि वो फिर से समुद्र में जा सके, लेकिन हेलन और एनोला चाहते हैं कि मैरिनर यहाँ से ना जाए। हेलन मैरिनर से प्यार करती है, पर मैरिनर इन दोनों को अलविदा करके समुद्र की तरफ बढ़ जाता है, जो मैरिनर की असली जगह है। और इस तरह ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1995 में बनी थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 10 में से 6.2। इस फिल्म का बजट था $17.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे $26.42 करोड़। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली फिल्म की स्टोरी में।